बताओ, लड़की बताओ, बताओ हाँ क्या बताओ, क्या क्या सी आएगा, निकालना सी कितना है सर, वो क्लास सर बोले उनको जाना क्लास है, सी क्या है 6 × 40 सेंटीमीटर, कैसे आए, कहाँ किया था बताओ, कहाँ किया था बताओ, करने वाला कहाँ किया था बताओ, आपने कहाँ किया, आपने कहाँ किया, नहीं किया ऐसे, अरे पूछ रहा हूँ कहाँ किया, रात को नहीं कटा, आपने कहाँ किया, समझ में आया, ये मतलब जीआरएफ में क्वेश्चन आ रखे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते कई बार, क्या होता है जो जनसंख्या तो नॉर्मली पूछ लेते, कई बार जनसंख्या देकर क्या पूछते हैं, अंतराल पूछते हैं। अगर ऐसा होता है तो याद रखना सबसे पहला काम, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सबसे पहला पहचानने का तरीका होता है, ऑप्शन बहुत ही वाइड आते हैं इसमें, देखो अब सुनो, अपने कितना था पॉपुलेशन, कितना था 41,666 था। अब अंतराल में जब तक अपने पास ऑप्शन नहीं आएंगे तब तक नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ऑप्शन से ही होगा, विदाउट ऑप्शन होगा ही नहीं, ये जरूर थोड़ा ना भाई साहब 60 × 40 और 40 × 60 भी तो हो सकता है 60 × 60 हो सकता है, 6 का कितना होता है, अब हो सकता है ऐसी कोई संख्या हो जो चॉइस आते हो, इसका मतलब किससे होगा, ये ऑप्शन से होगा। किस तरह, अब क्या करें, हमारे को समय बचना चाहिए, समय बचने के लिए क्या करो आप, कि आपको मालूम है कि 10,000 में, किसकी बात करें, 10,000 में अगर मान लो अपन कितने होते बताओ, 6 × 4 = 24, तो अगर 24 का भाग नॉर्मली लगा के देखे करो, अगर 24 का भाग देते तो अगर पहली संख्या 4 आ जाए ना, समझ जाना पर ये है, मतलब ऐसा शॉर्टकट होता है। बाकी आपको हर ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो बताओ, पहला ऑप्शन क्या था अपने पास, 60 × 40 मीटर, और 60 × 30 मीटर हो गया, और बताओ 60 × 40 सेंटीमीटर हो गया, और 60 इंटू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब बताओ अपने क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में 10,000 का भाग लगा के देखो, आप क्या करोगे, 10,000 बटा अंतराल तो अपने खुद को मालूम है, बस ये ध्यान रखना एक किसमें आना चाहिए बताओ, सेंटीमीटर वाला मीटर में आना चाहिए, और मीटर किसमें आगा बताओ 0.6 × 0.4, ऐसे लगा, सबको देखना है अलग अलग, हो सकता है 0.6 × 0.3 को भी देखो आप, भाई ये तो मीटर तो कभी आएगा नहीं, ये तो जिंदगी में नहीं आ सकता, इतना तो अपने को आइडिया हो गया कि इतना मीटर होगा, तो सिंपल सी बात पौधों की संख्या क्या आएगी, कम आएगी, तो अपने को ये देखना है कि लगभग इतना पौधा होता है, तो अपने को सभी ऑप्शन में क्या करना है, भाग लगा के देखना है। लेकिन ऐसा आएगा तो खूब आराम से, टाइम होगा, आराम से कर सकते हो आप, कर लोगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ इसको सोल्व कर लेते हैं, कौन सा है बताओ इसमें, थर्ड आएगा ना इसमें, आंसर कौन सा आएगा इसमें, थर्ड। अब सुनो, अब क्या करोगे इसमें 10,000, देखो करा देता हूं इसको, कैसे करते हैं, 10,000 भाग क्या हो जाए बताओ उसमें, कितना अगर है 0.6 × 0.4 क्या हो गया मीटर, तो कितना बताओ 6 × 24, 0 पॉइंट कितना होगा 24 बटा क्या हो जाएगा, भाग कितना हो 666। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि हर ऑप्शन को आप भाग लगाना पड़ेगा, प्लस सबसे पहले ध्यान रखना है सेंटीमीटर या मीटर का, तो अपने किस में करना बताओ, मीटर में, किस में करना अपने को। अब एक आइडिया ले लो, ये समझदार स्टूडेंट की पहचान होती है टाइम बचाने की, ये अगर आप 6 मतलब 60 × 40 सेंटीमीटर इतने पौधे आ रहे हैं, आइडिया लग जाता है कि 60 × 40 सेंटीमीटर इतने पौधे कितने आ रहे हैं, 41,000। तो अगर मान लो 60 × 30 भी होगा ना, तो ऑप्शन के नियरली आ जाएगा वो, हाँ यार इतना है, क्योंकि वहां ऑप्शन ऐसे आएंगे दूर दूर, ऐसे ऐसे आएंगे, जैसे मान लो 41,000, 4 लाख, या मतलब ऐसे आएंगे 20 लाख, या आएंगे 2 लाख, तो आराम से एक आइडिया लग जाएगा यार 4 लाख के लगभग ही होगा लगभग, तो कौन सा होगा उसमें 3 लाख बड़ा होगा। मतलब ये तब होता है जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लेकिन अपन छोड़ो प्रैक्टिस की, छोड़ो आप समझ में आएगा नहीं बताओ आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो हर ऑप्शन में क्या करेगा, 10,000 का क्या करना पड़ेगा, 10,000 में भाग लेना पड़ेगा, समझ में आगे नहीं आया, यस या नो, कर लोगे ना आप। देखो एक बार फिर एक मैं 20 दर का क्वेश्चन दे देता हूं, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन शांति के लिए भाई हम 20 दर का भी आता है, क्योंकि आप अगर मान लो अभी आपकी बीएससी हो चुकी है, तो आप अगर मान लो बेरोजगार हो, तो कहीं अगर मान लो 1 साल बाद 1.5 साल बाद कहीं पढ़ाने लग जाओ, आप पढ़ाने लग जाओ तो मामला तो पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो मान लो, वहां पर तो 10-15 नंबर का नंबर आता है, सीट रेट का करवा दूंगा आपको, लिख लो उसके आंसर ऐसे, और कारण लिख लो भाई, कारण क्यों आया ऐसे।
भैंस बराबर लग गया यार, अब ठीक है मामला, अब करेंगे अपन बढ़िया। देखिए यार, आप देखिए, हाँ सर ये क्लास रुक गई। अरे क्लास रुक गई क्या? क्लास आ रही है यार, मजे ले रहे हैं यार, रुक कहाँ गई? अब लिखो, देखा कौन करेगा क्वेश्चन को करना, देखे 20 का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो, अब मैंने आपको अंतराल का भी एक क्वेश्चन कराया। अब हॉर्टिकल्चर में पढ़ोगे आप, वहां पढ़ोगे पंचभुजाकार में, क्या पढ़ोगे आप? पंचभुजाकार में पौधों की जनसंख्या नॉर्मल पढ़ोगे, तो कर दोगे ना, आपको दिक्कत नहीं इसमें। बस क्या ध्यान रखना अपने को, चाहे नोट करके लिखवा देता हूं मैं भूल जाओ तो, कि हमेशा जनसंख्या याद करते हैं तो अंतराल को मीटर में बदला जाता है। लिख लो चाहे लिखना चाहो तो, सबसे बड़ी गलती यही करते स्टूडेंट, ध्यान रखना। लिख लो चाहे नोट डाल के लिख लो। पौधों की जनसंख्या ज्ञात करते हैं तो, पौधों की जनसंख्या ज्ञात करते हैं तो, पौधों की जनसंख्या ज्ञात करते हैं तो, पौधों की जनसंख्या ज्ञात करते हैं तो अंतराल को मीटर में बदला जाता है। अंतराल को मीटर में बदला, अंतराल को क्या करे। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, जैसे रफ कॉपी निकालो अपनी, कंडीशन देखता हूं आपकी। रफ कॉपी निकालो अपनी, रफ कॉपी निकालो सभी, किसी को बताना नहीं, मैं आपका लेवल देखना चाहता हूं, लेवल कितना है आपका, दिमाग कितना है। तो मैं बताऊंगा आपको दिमाग लोगों में कितना कितना है, किसी को नहीं बताना, पहले बोल रहा हूं आपको, ठीक है? सोल्व करना ओनली। 5% भाग 100 गुणा 80 लीटर। बस मेरे को 80 कर दो आप, लीटर को छोड़ो आप, मेरे को तो इस प्रतिशत को छोड़ दो आप, मेरे को तो बताओ डायरेक्टली आंसर बताओ इसका, मैं देखूंगा फटाफट 2 मिनट में चाहिए आंसर मेरे को, और मैं देखूंगा सभी का। अरे रुक जाओ, अरे मैंने क्या बोला भाई, बोलना नहीं है। कौन है टैलेंटेड गाय? हाँ साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, बताओ बताओ कितना है, कितना है, कितना है? 4। अब बताओ आपको आंसर कितना आएगा, कितना आ रहा है आपका? 4। सुपरवाइजर में क्लास लगा रहा, बता रहा हूं मैं, बताओ आप। अब देखो लेवल बता रहा हूं, वो सुपरवाइजर है और उस नौकरी भी करेंगे। मतलब किसान को बोलेंगे साहब, किसान बोलेगा साहब ये हमारे को बताओ, ये इसमें लिखा हुआ है 5% यूरिया का फर्नीचर, कितना है आपके? 4 आ गए ना। अब सुनो कैसे, देखो भाग देने का तरीका, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 8 दूनी 16। मेरा माथा घूम गया, मैंने कहा यार मैंने गलती कर दिया, मतलब मेरा दिमाग घूम गया, मैं रियली बता रहा हूँ। और एक कंडीशन नहीं है, और ऑनलाइन में भी ऐसे कुछ, इसमें कुछ होता नहीं है इसमें भी। मैंने कहा यार भाई साहब मैंने गलत बता दिया यार, मैं फिर वापस गया सो, फिर मैं ना, मेरा होता है ना यार, मैंने कहा यार कितनी कॉन्फिडेंस से बता रही है, और कॉन्फिडेंस और बता रही है, सर ऐसा ही तो आता है, आपने तो बताया था। मैंने कहा मैंने बताया था, लेकिन पिछली बार संख्या ऊपर थी वो। मैंने कहा पिछली बार ऐसे थी भाई, वो ऐसे थी वो, मैं अगर ऐसा मालूम होता आपको मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, और मैंने ऐसे बोला 5 दूनी 10, तो मैंने कहा क्या था, 5 दूनी 10 का मतलब ऊपर जाता है, कि सर ये तो बोला मैंने 5 दूनी 10 का मतलब ऊपर जाएगा ये। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूँ, माफी। ऐसे सुपरवाइजर मैं बोलता हूँ ये लगेंगे नौकरी, मुझे मालूम है लगे भी क्यों। अब किसानों के पास जाएंगे वो किसान बोलेगा साहब गरीब आदमी हूँ, 2% यूरिया का छिड़काव करना है, अभी करके देता हूँ। धोनी सर से सिखाया था हमारे को, भाग नीचे जाता नीचे से। 2/100 कितना लीटर चाहिए तेरे को? 40, ये अभी फिक्र के देता है। 0 से 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 ऊपर आएगा, क्या आएगा? 20 डाल दे यूरिया, 20 किलो डाल दे, तो वहां पर फसल तो बचेगी नहीं, लेकिन किसान भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो स्प्रे करने के बाद है ना, जब सुबह उठ के देखेगा ना, तो सारी फसल क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे। इसमें नहीं, इसमें भी है, लेकिन आप सही हो गए, टैलेंटेड हो गए। अरे इतना तो आता है ना आपको, मैं तो सोचता इतना भी नहीं आता आपको, फिर मैं एक एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये हालत है, फिलहाल देख लो आप। और मुझे मालूम है आपको भी नहीं आ रहा, लेकिन वो तो क्या 1 गुना 4 बोल देता है ना, और आपको 1 चाहिए मात्र 4। अब लाना कैसे हो, जिम्मेदारी हमारी से।
इसलिए मैं बोलता हूं आंसर मत बताया करो रहे हैं। अब आते तो क्या है, 8 और गुणा और 5 इसको लेके बैठे हुए हैं, कितना आएगा? सोचते अपन क्यों फाल तो बताए। तो अगर 4 सुन लेते ना, 8 में 4, हाँ सर 4। इसलिए बोलता हूं रे मत बोला करो दादा, मत बोला करो। मत बोला कर, मैं बोल रहा हूं। उससे क्या होता है कि अपने को नहीं आए तो बेइज्जती करने का मौका मिलेगा, और बेइज्जती करने का मौका मतलब होगा उसको गंदा लगेगा, और गंदा लगेगा तो पढ़ेगा। यार आज मेरा है ना गलत हुआ यार, मैं अब पढ़ाई करूंगा। ये बोलते ना, अब अपने को ऐसी बात तो है नहीं कि भाई सर मेरे को कोई धोखा मिलना चाहिए तभी पढ़ूंगा। तो उसको धोखा है क्लास में दे देते ना भाई, सही बात है कि नहीं बताओ? मैं नहीं चाहता हूँ किसी धोखे में पड़े, सही बात है कि नहीं? अब देखो हमारी लड़कियों को पूछो, आप गम कहाँ है बताओ, गम कहाँ है आपके बैग में? देखो आप ऐसे ऐसे टैलेंटेड गाय हमारे पास, ये ट्रेनिंग मिली है इनको। देखो आप नई गर्ल्स कौन कौन है बताओ, हाथ खड़े करना। नहीं, आपको थोड़ा ना मालूम गम कहाँ मिलता है, पूछना बता देगी 2 मिनट में। आप हो ना पुराने, कहाँ मिलता है बताना इनको गम? बैग में, देख लो आप, ऐसे टैलेंटेड रहते हैं हमारे यहाँ। कर लोगे मतलब, ये तो नॉर्मल कर लोगे ना आप? अरे मैं सोचता हूँ इतना तो कर लोगे ना आप। हर बार 1-2 क्वेश्चन गलत करके आते हैं डबल ए वाले, ऐसे ही एग्जीक्यूशन है, प्री पीजीएम क्वेश्चन आया था प्रतिशत का, उसको गलत करके आए। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना गुणा भाग में, ठीक है? अब यह कर लोगे आप, अब एक क्वेश्चन लिखो 20 देगा, एक ही कराऊंगा आपको। उसका क्वेश्चन अपने तो आएगा नहीं, लेकिन रेयर केस में आ सकता है उसमें। अब लिखो उसमें, लिखो मक्का की बीज दर कितनी होगी? मक्का की बीज दर कितनी होगी? मक्का की बीज दर कितनी होगी? लिखो मक्का की बीज दर कितनी होगी यदि, मक्का की बीज दर कितनी होगी यदि अंतराल, यदि अंतराल ऐसे लिख लो आप नीचे, अंतराल 60 गुणा 40 सेंटीमीटर, पीपी 80%, जीपी 90%, टेस्ट वेट 200 ग्राम। अच्छा एक बार बता देता हूं, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो किस्मत खराब हो तो देख लेना। बताओ आप 20 दर का करो जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताना? सेकंड है फर्स्ट? लगाओ, करो देते। करो करो। मुझे मालूम कहाँ गलती करोगे आप, सबसे बड़ी गलती वो ही सुधारना चाह रहा हूं मैं सब आपकी में। जल्दी करो, बस एक बार जमा लो आप। बस एक बार जमा लो आप, गुणा भाग चाहे मत करो आप, कोई दिक्कत नहीं हो, कर लेंगे अपन। हाँ क्या रे, कर लिया? थोड़ा लगाया कि नहीं लगाया आपने? आप देखो इधर देखो आप, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बस एक चीज याद रखो, जो गलत करो गुणा भाग तो कर लेना आप। बताओ क्षेत्रफल कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, गुणा टेस्ट वेट कितना है? 200 ग्राम हो गया, गुणा क्या होगा बताओ? 100 इंटू, यहां पर बताओ क्या लिखो मैं आप? हाँ, बस ये ध्यान रखो, 0.6 गुणा 4 क्या हो गया मीटर। बस यार ये ध्यान रखना, मैं आपको ये कहना हूं, इसका ध्यान रखना बस आप, कि यहां पर गलती करते हैं, वहां पर सेंटीमीटर लगा देते हैं। मुझे मालूम कई चैनल लगाया भी होगा, चलो ठीक है ठीक है। और बताओ क्या आएगा? 80 या 90? 80% गुणा क्या हो गया? 90। जीपी कितना है बताओ? जीपी कितना दर है?
जीपी कितना है और पीपी कितना है, प्रतिशत गुणा क्या हो जाएगा बताओ, 1000 गुणा 1000। अब जीरो काटो, देखो इधर देखो, आपने कर लिया होगा मुझे लगता है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कट गया, 1 2 1 और 2, अब बताओ कितना है, तो 100 गुणा कितना हो गया 2, वहां कितना बताओ 0.6 गुणा 0.4 गुणा 9 72, कितना हो गया 72, ये है ना अपना, ये तो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसको कभी भी है ना, तो क्या करो, इसको पॉइंटों को ऊपर कर दो, आप क्या कर दो, तो क्या होगा इसमें, तो 100 गुणा 2 गुणा 2 लगा दो, 100 लगा दो, 2 पॉइंटों को उठाएंगे तो पता कितना होगा इसमें, 6 चौका 24 गुणा 72। यहां तक समझ में आया नहीं, बताओ आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए न्यूमेरिकल नहीं आता क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल हो तो इसलिए देते नहीं इसको, लेकिन अपने बात करते इसमें कि भाई आपको लगता है सर हमारे को बताया नहीं, मैंने बता रहा हूं आपको, ठीक है। बताओ कितना है, आप कितना है बताओ, 1 2 3 और 4, 4 जीरो है ना, 20,000 हो गया, बटा कितना हो गया 24 इंटू 72 कितना हो गया, इंटू 72 कितना बताओ 1728, 1728, ठीक है 1728 कितना है 11.57, कितना बताओ इसमें 11.57, 11.57 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, समझ गए। बस मेरा मतलब है कि भाई आपने ना, अब देखो 11.57 है, एक 116 कर दिया इसने, कारण क्या है, देख आंसर लिख रहे हैं पीके ने, किसने क्या हो गया मीटर में चेंज नहीं किया इसको, बस ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। लिख लो अब आराम से। नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम मुंबई, और भाई साहब मुंबई एंड वाचिंग योर क्लास, थैंक यू सर, हैव ए ग्रेट टीचिंग। अरे सर आप कौन पढ़ा था, अच्छा दादा नहीं है, मुंबई से भी देख रहे यार, कैसा लग रहा है अपन मुंबई से, क्या कहीं से देखो यार, वो तो इंटरनेट है भाई साहब, सही बात है कि नहीं है। और हमारे सुपरवाइजर भाई साहब, आप मुंबई में रहो लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर खेतों में काम करना पड़ेगा। यहाँ हमारे ऑफलाइन की जो लड़कियां हैं वो डेली आधा घंटे धूप में रहती है, प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, सही बात है कि नहीं बताओ, है पसीने उसीने की बदबू वगैरह सूंघने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पर तो ये है ना, किसान लोगों में तो बेचारों में तो क्या ऐसे थोड़ा ना सेंट थोड़ा ना लगाएंगे वो, अभी से कर दो, इसलिए पड़ोसी कैसे कर दिया करो, बस मामला सेट है, ठीक क्लियर है। अब मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, इसके बाद जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, क्या मिलेगा, लिखो लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस है ना, इसका 20 दर का आने का चांस लगभग 0.1% है, 0. लेकिन आपने 0.1% पे भी रिस्क नहीं लिया, हाँ ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे इसमें सिंपल सी बात, क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताओ, और अगर टेस्ट वेट होता यहाँ पर शीट इंडेक्स हो तो क्या करते हैं यहाँ पर शो कर दे, भाई तरीका ये होता है, समझ में आया नहीं है। अपने को चांस हमेशा क्या पूछता है, फॉर्मूला पूछेगा, जो कर दोगे आप, समझा दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन लिखो जो नॉर्मली पूछता है 20 दर में, लिख लिया, लिखो लिखो कोई बात, आराम से लिखो। अगर आप न्यूमेरिकल करते हो ना, अगर मैथ नहीं आती ना, कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप खुद क्या करो, उस न्यूमेरिकल खुद करो आप, गुणा भाग करके, ऐसा तो बढ़िया लगेगा। अगर गलती कर रहे हो तो वहीं पकड़ में आ जाएगा। और मोबाइल का यूज कम करो, कि आप क्या करते थोड़ा भी होते हैं मोबाइल में कर लेते हो कैलकुलेटर, ऐसा नहीं करना, अपने खुद को भाग लगाना है। और जितना ज्यादा फास्ट भाग लगाओगे, क्योंकि अपने को देखो तैयारी डब्ल्यू के पीछे नहीं पड़ना है, अपन बीएससी पास आउट, अपने बैंक का भी देना है, कितना है। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, भगवान ऐसा नहीं करे, हमेशा ऑप्शन रखना चाहिए, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर कंप्लीट है, क्या करना अपने को बताओ इंग्लिश में, मैथ और रीजनिंग, मैथ इंग्लिश, और इंग्लिश तो सभी की सेम होती है, आपको खुद को मालूम है एग्रीकल्चर कितना कट ऑफ जाती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 0.5 नंबर है, 5 नंबर ऐसे। पहले तो माइनस में जाती थी, लेकिन अब तो क्या कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो आराम से कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम से कोई है नहीं इनमें से, सब बराबर होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने कई सारे सीनियर जो इंग्लिश में तुक्के फोड़ गए वो लगे, मैं बताऊं मेरे नजरों में सीनियर कुछ नहीं आता इंग्लिश में, क्या करेंगे वो, क्या करके आए, तुक्के फोड़ के आ गए, तो ऐसे किस्मत भी तो अजमानी ना आपको, इसलिए बोला कर लेना, कर लेना आप। देखो अब लिखो, क्वेश्चन करो, जो करेगा जो किसमें टैलेंटेड है,
टैलेंटेड किस में लगे। ठीक है, लिखो, सिंपल है, बस माइंड लगाना ओनली। ठीक है, यदि आलू की फसल का अंतराल, यदि आलू की फसल का अंतराल, यदि आलू की फसल का अंतराल 60 गुणा 20 सेंटीमीटर है, 60 गुणा 20 सेंटीमीटर है, 60 गुणा 20 सेंटीमीटर है, तथा एक कंद का वजन, एक कंद का वजन, कंद मतलब ट्यूबर का वजन 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम। तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने कंदों की आवश्यकता होगी, कितने कंदों की आवश्यकता, कंदों मतलब वो वाला कंदा नहीं है, कंदों की आवश्यकता होगी। कंदा तो 4 ही चाहिए सर, कंदों की आवश्यकता होगी, कितने कंदों की आवश्यकता होगी। जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, बहुत ही बेसिक है, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, देख लो आप, इतना इजी है ना जो सोच भी नहीं सकते हो आप। लड्डू मंगाए, फिर क्या मंगाएंगे अपन, मेरे को आंसर चाहिए 5 मिनट में, 2 मिनट में, कितने में चाहिए, मगर हम बहुत बेसिक है। और अपने हाथ में लिख लेना भाई लोगों, बताओ कितना आएगा। कितना आया है, बढ़िया कर रहा है, चल आगे, अब आगे और चल, बढ़िया किया, और चल, अब क्या है, क्या है, अरे कुछ आइडिया लगेगा ऐसे ही। और एक लड़कियां ना फालतू नाटक मत किया करो आप, ऐसे ऐसे फालतू पेन मत चलाया करो, कुछ आए तो ही किया करो, बाकी ऐसे करते रहती, ऐसे करते, ऐसे में नहीं करना अपने को। कुछ आया कि नहीं सब, अच्छा 1 सेकंड, चलो ठीक है, 2 सेकंड रुक जाता हूँ। गुड, वेरी गुड ना, ये इधर अभी यही है ना, अरे जीपी क्या है, जीपी तो देगा, जीपी लगाएंगे अपन। आए भाई, कुछ समझ में नहीं आए, अच्छा नहीं आए थे, अब समझ जाते हैं, पक्का नहीं आया, कब से आ रहे हो, हैं 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन से पहले तो विजिटर कराया मैंने, चलो ठीक है। गर्ल्स में क्वेश्चन किया आपने, किया, और आप भी सुपरवाइजर डबल हो गया, तो नए हो पुराने हो, तो हमने बोला था नए स्टूडेंट कौन कौन है, टैलेंटेड गाय, क्या है, खड़े जाओ, टैलेंटेड गाय है, एमएससी हो गया, अरे खड़े जाओ, खड़े, अरे दोनों हो गया, आंखों में धूल झोंक दिया यार, अरे खड़े जाओ दोनों, देखो आपको मिलाते हैं आप, अरे खड़े जाओ एक बार, जल्दी खड़े हो, जल्दी, आप नए स्टूडेंट हो, क्या नाम आपका है, पिया, प्रिया, अच्छा आपका नाम कुमकुम, आप कहां से हो, सीकर, आप कहां से हो, हैं अलवर, तो मैंने बोला था ना कौन कौन नया है, बीएससी कब किया, अभी किया क्या है, अब 4-5 साल हो गई, बैठो, आंखों में झूठ झोंक दिया तुमने तो, है ऐसा है क्या, जिस दिन हम उधर लग जाएंगे ना फिर मालूम नहीं क्या हो जाएगा, बताओ कितना है, अब खड़े जाओ, दोनों खड़े जाओ आप, दोनों खड़े जाओ आप, मान लो इनका सिलेक्शन हो गया डब्ल्यू में, अरे खड़े जाओ,
इनसे पूछते हैं। अब मैं समझाता हूँ, सुनना इधर, इधर देखो। आप समझ में नहीं आया ना आपका मतलब क्या है? अब सिंपल तरीका है, समझ में आ जाएगा। इनका डब्ल्यू में सिलेक्शन हो गया, कहां हो गया? इधर देखो, इधर किसमें सिलेक्शन हो गया आपका? डब्ल्यू में। क्या करोगे सबसे पहले? लड्डू बांटोगे कि नहीं बांटोगे? अरे लड्डू बांटोगे कि नहीं बांटोगे? क्या करोगे सही बताना। मैंने बोला भाई सुपरवाइजर आपका डब्ल्यू में सिलेक्शन हो गया, क्या करोगे? लड्डू बांटोगे कि नहीं बांटोगे? हमने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि नहीं कौन आए, नहीं मानी ना बात है। मतलब ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई फिर। चलो ठीक है, आप नहीं बताओगे मतलब क्या बांटोगे, आप नहीं बताओगे ना? चलो ठीक है, एक बार आप खड़े रहो, देख बताते हैं आपको, देखना समझ में आएगा। आपका किसमें हो गया? अब सुनो, इनका डब्ल्यू में सिलेक्शन हो गया और इन्हें खुशी हुई खतरनाक तरीके से कि सर मैं मेरे जो क्लासमेट जो भी है ना उनको क्या बांटना चाहती हूँ? लड्डू। क्या बांटना चाहती हूँ? मोतीचूर। कौन सा है? अब बताओ, इनका डिसाइड हो सर मैं तो है ना गरीब आदमी हूँ, गरीब नहीं गरीब वो हूँ। तो अब बोला, इन्होंने बोला कि सर हम है ना हर क्लास में क्या करेंगे, 2-2 लड्डू बांट सकते। कितने लड्डू बताओ? हर क्लास में हर बच्चे को कितना लड्डू बताओ? 2 लड्डू है। सही बात है कि नहीं बताओ? कितने लड्डू? 2 ज्यादा है क्या? थोड़ा बहुत समता है? नहीं सर कोई बात नहीं, 2 लड्डू है। सही बात समझ रहे हैं? इसको देख मैं बता रहा हूं आपको, तरीका देखना। अब सबसे पहले क्या करोगे? 2-2 लड्डू एक मतलब एक क्लास में देना चाहते हो, एक क्लास में मान लो, सबसे पहले क्या करोगे आप? काउंटिंग करोगे कि नहीं करोगे आप? अरे काउंटिंग करोगे कि नहीं करोगे आप? काउंटिंग कर लिया आपने, जिस मान लो कितने बताओ, इसमें 50 बच्चे, कितने बताओ? 50 बच्चे। सही बात है कि अपन काउंट कर ले कितने गए? 50 बच्चे। तो अपने को मालूम चल गया कि 50 बच्चे, लड्डू कितने चाहिए बताओ? कितना चाहिए बताओ? 100 लड्डू चाहिए कि नहीं चाहिए? 100 लड्डू हो गए। अब बोला सर 100 लड्डू से मतलब नहीं है, लड्डू तो इतना मोटा भी होता है और इतना भी होता है। हमारे को तो वजन बताओ पर लड्डू, हम तो एक को रेट है, गरीब आदमी है। क्या है कि मैंने बोला कि साहब एक लड्डू का वजन है 50 ग्राम। कितना है? तो 2 लड्डू का कितना हो गया बताओ? स्टूडेंट कितने थे? 50। लड्डू कितने चाहिए? 100 लड्डू चाहिए। अब एक लड्डू का वजन कितना है? 50 ग्राम। 2 लड्डू कितना हो गया? 2 लड्डू कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना चाहिए? 100 ग्राम। 100 ग्राम होगा कि नहीं बताओ? अब या तो चाहे आप क्या करो भाई, इधर आपने 2 स्टूडेंट कर लिए तो बात हो गया, तो अपने पास एक लड्डू का वजन कितना होता हो? 50 ग्राम, क्योंकि आपने डबल कर लिया ना। 50 स्टूडेंट थे, 50 लोग क्या थे? स्टूडेंट। और लड्डू कितने थे? 2। तो कितना बताओ उसमें? 100 लड्डू चाहिए। कितने चाहिए अपने को? 100 लड्डू। एक जो लड्डू का वजन कितना है? 50 ग्राम। कितना चाहिए? 50। कितना बताओ? कितना हो गया? 500 ग्राम। कितना हो गया? 500 या 5000? कितना चाहिए? 5 किलोग्राम। कितना चाहिए बताओ? 5 किलोग्राम लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? ये चीज समझ में आएगी नहीं? पहले बताओ आप। अब एक बार ताली हो जाए इनके लिए, सिलेक्शन के लिए। लड्डू खा लिए ना आपने है? अच्छा खाए नहीं क्या? बैठो। अब आपका नंबर डेली डेली आएगा, टेंशन मतलब आप, है ना? मतलब इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे मतलब ऐसा लगता है, देखना आप बताएंगे साथ वाले को, टैलेंट ये है, हम आए थे लेकिन बताए नहीं। देखना आप आंखों में से ना मौत को छू के निकल के आ गया। अब देखो इधर, ऐसे आलू की बात, आलू और गन्ने भी पूछता है, डियर रखना। और इसका है ना जनसंख्या में एक क्वेश्चन पूछता है, सुनना। अब अपने क्या करना है, उसने क्या पूछा कि आलू का क्या पूछा उसने? कंद की। तो ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मान लो अपने पास ये आलू है, ये आलू का खेत है, ठीक है। आलू करेंगे, क्या करेंगे बताओ? पौधों की जनसंख्या। पौधों की जनसंख्या याद करने के लिए क्या होगा बताओ? अंतराल। या तो अपने एक अंतराल देगा, ये खुद पौधों की संख्या देगा, अपने अंतराल निकाल दिया। अब बोला एक कंद का वजन कितना है? 200 ग्राम। कितना है बताओ? 200 ग्राम। तो यहाँ 200 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे? सभी का काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इनको काउंट करके क्या करेंगे? उसका वेट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या करेंगे? पौधों की जनसंख्या। क्या करेंगे बताओ? पौधों की जनसंख्या। इतना उसमें क्या चाहिए? कंद चाहिए। क्या चाहिए? कंद। अब एक कंद का वजन मालूम है, तो बताओ क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे उसको? गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ मेरे को कितना है बताओ? सबसे पहले बताओ कंदों का, पौधों की जनसंख्या कितनी है? कितनी है बताओ? पौधों की जनसंख्या कितना है? पौधों की जनसंख्या तो 10,000 बटा क्या हो जाएगा? क्या होगा? 0.6 गुणा 0.2। ठीक है, कितना आएगा बताओ? मेरे हिसाब से 83,333 आएंगे, है ना? कितना है बताओ उसमें? 83,333 क्या होता है उसमें? पौधों की संख्या।
तो मतलब कंदों की संख्या ही नहीं, ये बात है ना, पौधों की मतलब इतने आलू के पौधे लगे, कितने लगे बताओ, 83,333 हो गया। अब सुनना, अपने बात करते हैं एक कंद का वजन, किसकी बात करते हैं, एक कंद का वजन बराबर कितना बताओ, कितना बताओ, 200 ग्राम, कितना बताओ, 200 ग्राम। अब अपने को मालूम है एक कंद का मतलब क्या हो गया, एक जगह पर लगा रहे उसका वजन कितना है, 200। अब कितनी बार लगाना अपने को, 13,333। तो क्या करेंगे बताओ, अपने कितना है, 13,333 कंदों का वजन कितना बताओ, कितना हो गया रे, तो 13,333 गुणा क्या हो जाए बताओ, 200 ग्राम, क्या जाएगा इसमें, 200 ग्राम, कितना है बताओ उसमें, जीरो और जीरो, जीरो जीरो आ जाएगी ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, ये हो गया बताओ, ये क्या हो बताओ, ग्राम, क्या है, अब सिंपल सी बात है, ग्राम में थोड़ा लगाएगी यार अपने को, ठीक है। अब देखो ग्राम में किलोग्राम करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1000 का भाग दो, कितना है बताओ, 16,666, कितना है ना भाई, ग्राम में करने के लिए 1000 का भाग दूंगा ना, कितना है बताओ, ये किलोग्राम में आए, समझ में आया नहीं है बताओ आपके। अब मैं अगर किलोग्राम को क्विंटल में करूंगा तो क्या करूंगा, 100 का भाग दूंगा, कितना है बताओ, 166 है, क्या हो गया, क्विंटल आया। अब मैं इसको टन में करना चाहूंगा, कितने का भाग दूंगा, 10 का, कितना दूंगा, 10, तो 16.6 क्या आ जाए बताओ, टन, 16.6 टन है प्रति हेक्टेयर। समझ में नहीं है बताओ, बोले अब दोबारा समझो, माइंड में से लेके आओ, लड्डू वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ, भूल जाओगे आप कि अपने को क्या एक कंद का वजन मालूम चल जाए। मैं बोलूं आपको कि आपके पास एक एक लड्डू है, क्या है, इसको सब समझना, एक एक लड्डू, क्योंकि इसके कई प्रकार के न्यूमर मिलते हैं, एक एक लड्डू है, ऐसे बोल दो आपके पास एक लड्डू का वजन 50 ग्राम है, कितना बताओ, तो बताओ, मैं बोलूं बताओ कितना वजन होगा, तो सबसे पहले ये बोलोगे सर कितने बंदे हैं, क्या करोगे आप, कितने बंदे हैं, बंदों की काउंट करोगे आप, भाई 50 बंदे हैं, और आप बोले सर एक बंदे का, मैं एक लड्डू के पास कितना है 50 ग्राम, तो 50 को किससे गुणा करोगे आप, 50 से करोगे ना, ये समझ में आया नहीं बताओ आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया, आ गया, एक और करोगे, एक तो आलू का पूछते हैं, दूसरा किसका पूछते हैं, गन्ना, बस दो ही विषय पूछते, दोनों करवा दूंगा मैं, लिखो इसको एक बार। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पौधों की, अगर वो डायरेक्टली क्या दे देता बताओ, पौधों की जनसंख्या, तो भी अपने मामला कर देगा अपने, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और देंगे, फिर मन से करना, नहीं समझ आया तो और समझाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल गलत नहीं होनी चाहिए अपने, है ना, लिख लिया। ये समझ में आया नहीं, समझ, ये समझ गए ना आप, है, मैंने पहले लिखवा भी दिया था, एक एक चीज लिखाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 टन में कितने होते हैं, 1 टन में कितने क्विंटल होते बताओ, 10, कितने होते हैं 10, पूरा लिख रखा मैंने, है ना, लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो आप कर लिया तो लिखो, यदि गन्ने में, देखो यदि गन्ने में, ये भी गलती करते हैं, देखना कैसे करेंगे, मैं देखूं खुद देखूंगा, यदि गन्ने में R इंटू पी, यदि गन्ने में R इंटू पी 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, R इंटू पी 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो, 160 गुणा कितना हो
120 गुना 60 सेंटीमीटर तथा एक सेट का मतलब जानते हो ना, मैंने कहा सेट ही होता है ना, एक सेट का वजन 200 ग्राम ही कर लो आप, एक सेट ग्राम का 200 ग्राम हो, एक सेट का वजन 200 ग्राम हो, तो बताओ 200 ग्राम हो तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में, हेक्टेयर में कितने, एक हेक्टेयर में कितने टन सेट की आवश्यकता होगी, एक हेक्टेयर में कितने टन, ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आए तो करो, मन से करो, रफ में करो, काटाविटी नहीं करना है, लेकिन ट्राई करो इसको। मैं देखना चाहूंगा, करो करो, फिर मैं भी करूंगा। सबसे बड़ी गलती देखना ये भी करेंगे, मैं बता रहा हूं आप। वाह रे वाह लाल वाह, मेरे को ये आशा थी तू ऐसे ही करेगा, मैं ये कहना चाह रहा था भाई ये गलती नहीं करो, इसलिए मैंने करवाया न्यूमेरिकल। हाँ गुड, वेरी नाइस। फोटो तो खींच लो मैं एक बार, ताकि दिखाए हमारे डब्ल्यू साहब ये है। इसलिए मेरे को हर चीज देखना पड़ता है, मैं क्या करूं बताओ आप, जाए तो जाए कहाँ। हाँ भाई साहब आपने कहा किया, हाँ कर रहे हो आप। है ना दादा, मीटर में कौन चेंज करेगा है। वेरी नाइस, चलिए, तो क्यों नहीं कर रहा, अब क्या समझ में नहीं आया, अभी तो थोड़ी देर पहले कराया था, है ट्राई तो करे, रफ में कितना है कर रहे हो आप बताओ, हेलो हेलो, हाँ दिखाना एक बार कहाँ कर रहे हो, दिखाओ मेरे को, मैं तो एक चीज देखना चाहता हूँ बस, आप नीचे कहाँ गए हो, गुना बागवाड़ा, तो ऊपर लगा दिया आपने 100 ये क्या लिखा हुआ है ये, अच्छा आपका, एक किसी का आता था ना लाइन में, वो सेम की सेम ही रहता है। हाँ साहब बराबर, कहाँ है गुना कहाँ है, अच्छा कर रहे हो क्या, टैलेंटेड गाय, वाह वाह। अरे भाई साहब रहने दो, मत करो आप, रहने दो रहे, अरे भाई साहब मैं कहाँ जाऊं बताओ ना आप, ये बताओ आप। अब सुनो, 120 सेंटीमीटर दिया ना मैंने, कितना दिया 60 सेंटीमीटर, अरे गधो इसका 100 का भाग देते हैं ना, तो 1.2 होता है, 0.12 नहीं होता है, मैंने बोला था ना, वो सुपरवाइजर वाली बात है, आपको तो पॉइंट लगाने की आदत पड़ गई है। देखो ये मैं फोटो खींच के लेके आया इसलिए, हाँ ईमानदारी से बताओ किस किसने 0.12 बताओ, 0.12 किस किसने लगाया, 0.12, झूठ मत बोला। अब मतलब जिसका मैंने देखा ना वही हाथ खड़ा कर रहा है, मेरा भाई सोचो आप, मैं जब भी तो बोल रहा हूँ आप ये चीजें ध्यान दो आप, क्या कर रहे हैं मालूम, 0.12 गुना क्या हो गया 0.6, बस इनको आदत पड़ी है 0 पॉइंट ही लगेगा। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर क्या बताओ, 10,000 बार कितना हो गया 1.2 गुना क्या होगा 0.6 मीटर, बस ध्यान रखना ये, मैं ये भी देखा हूं कई बार, यहां पर मैंने बोला था, अरे देखो आप खुद ही गलती कर रहे हो, मैंने बोला कपास में आया था एमपीयूटी में, एमपीयूटी सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास की 1 गुना 1 मीटर क्या है, दूरी है, तो बताओ जनसंख्या कितनी होगी, तो आदत पड़ी हुई थी क्या करना, मीटर में करना, 1 मीटर को क्या कर रहे हैं बटा 100, 0.01,
करके आए और अभी कर रहे हो आप, इसलिए बोला हूं कराना पड़ता है इनको भी। अब बता कितना है बताओ, है कितना होगा? 1.2 गुना 0.6 कितना आएगा रे? 13,888। हाँ कितना आ रहा है बताओ? 13,888 इतना है ना? और आया किसी का? तेरह 13,888 पौधों की संख्या कितनी हो? 13,888। अब बताओ एक सेट का वजन कितना आ रहा है? एक सेट का वजन बराबर कितना हो गया? कितना हो गया रे? 200 ग्राम। कितना हो गया? 200 ग्राम। कितना चाहिए बताओ? 13,888 सेट का वजन बराबर कितना आएगा बताओ? कितना आएगा रे? 13,888 गुणा 200 ग्राम। कितना है रे? कितना है इसमें? जीरो से जीरो हो गया इसमें, ठीक है। बताओ जीरो कितना आ गया? 2 जीरो आ गए ना? हाँ देखो बहुत ज्यादा कर रहे हो आप कैलकुलेशन। जीरो जीरो, 8 दूनी 17 है ना? तो 8 कितना हो गया बताओ? 8 दूनी 16 है, 17, ठीक है। 3 दूनी 6 और 7, और 2 दूनी क्या होगा बताओ इसमें? 3 2 1 2, ठीक है बराबर। अब बताओ किसमें पूछ रहा है? ग्राम में है ना ये तो? किलोग्राम में कितना हो गया? किलोग्राम में कितना हो गया? 27 77 क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? किलोग्राम। बताओ किसमें पूछा मैंने? क्विंटल या टन? टन में पूछा है। कितना हो गया? 27 क्या हो गया? क्विंटल हो गया। टन कितना हो गया? क्या हो गया? 2.7 टन प्रति हेक्टेयर। बस। अब ये देखो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे, इसलिए मैं करवाया कि भाई साहब 100 का भाग देना होता, जरूर ना 120 भी आ सकता है। तो उसमें क्या करना? पॉइंट ऐसे दिमाग में रख मत करना। अब ये तो जिसने मैंने देखा देखा वो याद खड़ा किया कि हमने भी गलती की है, बाकी लगभग लगभग 50% गलती कर रखा है। ठीक हो? ऑनलाइन बता दे 2.7 टन बताओ आप। अगर नहीं आ रहा तो लिख लो इधर। एक, ठीक है, कितना होता है? 1,000। और एक क्विंटल में कितना होता है? कितना होता है? 100 किलोग्राम, लिख लो चाहे। और एक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 टन। कितना हो गया? 10 क्विंटल होते हैं, लिख लो। ये टन का मतलब पहले बता दिया मैंने, इंग्लिश का अलग होता है, ये अलग, अपने नॉर्मल याद कर लो। ऐसा नहीं आए तो लिख लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी चीजें बता रहा कि मैंने पहले। लिख लिया? सर क्लास बार बार अटक रही है, बोर्ड एक बार बंद हो जाता है, एक बार बताना दोबारा करो तो। ठीक है, कर लोगे ना आप? समझ में आएंगे नहीं है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे रटना मत। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को लड्डुआ कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा आपको, बाकी याद नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, एक बंदे के पास इतना वजन है तो सभी बंदों के पास क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। देखो भावना समझो क्वेश्चन की, ध्यान रखना। कर लोगे ना? आपको दिक्कत है इसमें? अरे करोगे कि नहीं करोगे आप? कर लोगे ना? आप एक चीज है उपज, वो अपन बताएंगे, मेरे को याद दिलाना। उपज का हो रहा है ऐसे ही, जो कि जीआरएफ में क्वेश्चन पूछ रखा है वो बताएंगे आप क्विंटल कैसे करेंगे इनके आधार पर। अब लिखो, हेडिंग डालो कटाई सूचकांक। हेडिंग डालो कटाई सूचकांक बीच में ही।
कटाई सूचकांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हार्वेस्ट इंडेक्स। कटाई सूचकांक डालो हेडिंग। खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है इसके, डोनाल्ड। कटाई सूचकांक की बात करते हैं, देखो देखो ठीक है, इसको समझो, देखो कटाई सूचकांक की बात करते, देखो खोजकर्ता लिखो इसको। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात अपने को समझ में आ जाती है भाई क्या करना चाह रहा है। तो कटाई सूचकांक होता है, प्रतिशत होता है, बताएंगे आपको, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या होता है बताओ, हार्वेस्ट इंडेक्स। वहां पर या तो क्या आएगा, कटाई सूचकांक लिखा आएगा, इंग्लिश में आएगा हार्वेस्ट, लेकिन एच आई लिखा था अभी तक, ठीक है। एच आई किसमें होता है बताओ, प्रतिशत में। जरूरी नहीं होता प्रतिशत में हो, या प्रतिशत होगा तो क्या होगा उसमें, नहीं होगा उसमें। इसमें सुनना, इधर देखो आप, आर्थिक उपज किसकी बात करते हो, आर्थिक उपज बटा बटा क्या बताओ, जैविक उपज। क्या होता है इसका, जैविक उपज। दोनों याद रखना डियर, उसमें पूछ सकता है। गुणा क्या होता है बताओ, 100। अगर प्रतिशत में तो गुणा क्या होगा, 100, और अगर प्रतिशत में नहीं हो तो 100 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए कई बार क्या है, तो बच्चे देखो सुनना, ऐसे गलती कर देते हैं कि बताओ मक्का का, उसका अरहर का कटाई सूचकांक होता है 0.19 या 18, 0.19 18 होता है। अब सोचते चलिए तो प्रतिशत में नहीं है, और प्रतिशत में कितना हो गया, 19% हो गया। सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है बताओ, आर्थिक उपज का मतलब क्या होगा, आर्थिक उपज का मतलब क्या होता है, ये होता है दाने का उपज। किस बात करते हैं, दाने का उपज, दाने का उपज। और बताओ जैविक का मतलब क्या होता है, जैविक उपज बराबर क्या होगा, दाना प्लस क्या हो गया, भूसा, दाना प्लस भूसे की उपज। ध्यान रखना, दोनों माइंड क्लियर रखना। इसमें सेलिंग प्रतिशत और बताऊंगा, प्रीपीजी में क्वेश्चन आ रखा है सेलिंग से, ये कॉन्सेप्ट। अरे देखो इधर देख लो, बाद में लिख लेना भाई साहब, यही लिख के रह जाना अपने को। जैविक का मतलब क्या, दाना प्लस भूसा। अब इसको देख समझा रहा हूं मैं आपको, जब भी समझ में आएगा। मतलब ये पौधा होता है, ठीक है, मतलब दाने के अलावा, दोबारा बोल रहा हूं, दाने के अलावा पौधे का जो भी भाग होता है किसमें आएगा, याद रखना क्या आएगा बताओ। जैसे मैं बोलूं आपको दाना, जैसे मान लो अपने पास गेहूं में, तो सिंपल सी बात है, गेहूं में तो क्या होता है, बाली से अलग हो जाता है, बाली क्या हो जाती, कहां चली जाती हो, भूसे में चली जाती है ना। लेकिन क्या होता है, मूंगफली हुआ, मक्का हो, इसमें समस्या अलग होती है। इसलिए में क्या होती है, सेलिंग प्रतिशत। जैसे मान लो अपने, मैं मक्का की बात करता हूं, तो मक्का में पौधा काटने के बाद क्या होगा, पूरा पूरा किस में जाएगा, भूसे में जाएगा। लेकिन अपन अलग क्या कर लेते हैं, भुट्टा अलग कर लेते हैं। भुट्टा अलग करें तो दाने की उपज क्या होगा। लेकिन भाई साहब जब भुट्टा अलग कर लेते हैं, तो भुट्टे में क्या होता है, दाना अलग करने के बाद भुट्टा भी तो कचरा बचता है ना, तो कचरा भी किसमें आएगा, जैविक में। किसमें आएगा, मतलब दाना निकालने के बाद जो कचरा सारा सारा बचेगा, सारा किसमें आएगा, क्लियर रंग नहीं बताओ। दाने के अलावा सारा सारा किसमें आएगा, जैविक में आएगा। किसमें आएगा वो, जैविक में। तो दाना ओनली किसमें आएगा, आर्थिक, बाकी कौन सा हो गया, जैविक। और वैसे मैंने बोला, बताओ दाना प्लस क्या होता है, भूसा। तो भाई मक्के के भुट्टे से दाना अलग करेंगे, दाना अलग बात, वो भी तो भूसा ही है ना। किसमें आएगा बताओ, मूंगफली है, मूंगफली का हार्वेस्ट कर लेते हैं तो मूंगफली खाते हैं, तो मूंगफली का दाना अलग किया जाता है ना, तो छिलका क्या होता है बताओ, वो भी तो किसमें आएगा, भूसे में आएगा ना, जैविक में आएगा कि नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री पीजी में, ध्यान रखना। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर सेलिंग परसेंट दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने, सेलिंग। बस इसका लास्ट स्टेज यही है इस क्वेश्चन का, जो अपन करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल करेंगे। आपको इसको लिखो एक बार, समझ में आएंगे, बताओ आरती बटा क्या होता है, जैविक। इसका फॉर्मूला भी पूछा गया, ध्यान रखना कि कटाई सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो आप इसको। लिख लिया, लिख लिया ना, चलो ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, कल अपन कराएंगे इसको न्यूमेरिकल, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल दो क्या आपको, करके लेके आओगे, है
चलो लिखो एक न्यूमेरिकल, रफ में लिखना, रफ में लिखना। अपन उसका लिखाएंगे अपन 20,000 वाला लिखाएंगे एक बार। लिखो एक बार, घर से लिख के लिखना आप। लिखो, यदि यदि वैसे अपने शकरकंद नहीं है, उसका भी किससे किया जाता है? कंद से किया जाता है ना। देखो, यदि आलू की फसल का अंतराल, यदि आलू की फसल का अंतराल 80 गुणा 40 सेंटीमीटर होता है, 80 गुणा 40 सेंटीमीटर होता है, 80 गुणा 40 सेंटीमीटर होता है, तथा तथा एक कंद का वजन, एक कंद का वजन तथा एक कंद का वजन 100 ग्राम हो, एक कंद का वजन 100 ग्राम हो, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने क्विंटल, बताओ एक हेक्टेयर में कितने क्विंटल कंदों की आवश्यकता होगी? कंदों की आवश्यकता होगी, कितने कंदों की आवश्यकता होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे बोलते हैं सर अपन ऐसा कर लेते, तो मैं ऐसे चाहता हूं कि आप ऐसे अपने नहीं बोला अपने मन से कि सर मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता तो मेरा ऐसा हो जाता। मैं चाहता हूं कि आप है ना प्रैक्टिस करो, नहीं आई कोई समस्या नहीं है भाई, आपको आए गलत करके लेके आओ, मेरे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अपन सीखने के लिए आए। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करना भाई, अपने को ऐसा नहीं आ रहा है, गुणा भाग भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको करो भाई। अपने को यहाँ पर देखो, मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि अपना मैथ से हो, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, क्योंकि अपने मैथ से कोई रिलेशन है कि बताओ आप? नहीं है, मुझे मालूम है, पॉइंटों में भी नहीं आता अपने को, तो नहीं आता है, लेकिन उसको करके देखो, कमियों को दूर करो, जब तो करोगे कि नहीं करोगे आप। दूसरी बात, आपके माइंड में निकाल देना कि जो बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो अपने से टैलेंटेड होंगे, वो भी आपके जैसे है, वो भी अपने अपने जैसे है। मैं बोल रहा हूँ ना, आरसी में जाता हूँ ना, खूब को मेरे स्टूडेंट वहां पर खूब सारे अपने जूनियर है, वो भी ऐसी पढ़ाई करते हैं। बस बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आदमी है जब पढ़ना बैठता है ना, फिर वो भूत बन जाता है, बस ये फर्क होता है उनमें। जैसे मान लो आप क्या धीरे धीरे पढ़ते हो तो थोड़ा टूट जाती है बीच बीच में, आप कई बार आपका मन नहीं करता है, क्योंकि आदमी लगातार 1 महीने 2 साल तैयारी नहीं कर सकता, थोड़ा आदमी क्या होता है चिड़चिड़ा भी हो जाता है जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं, अच्छे जो टैलेंटेड बंदे होते हैं, मैंने उनको देखा है, अगर मान लो पढ़ेंगे ना फिर वो भूत हो जाते हो, और भूत खतरनाक ही होते हो पढ़ने में, बस वो उनमें एक थोड़ी अलग कला होती है। बाकी अगर आप शुरू से ऐसा हो कि 6-6 घंटे पढ़े, तो मैं कह रहा हूं आपका जैसे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करो, आप चाहे कितने घंटे कराओ, 4 घंटे पढ़ाई करो, बस एक ध्यान रखना, क्लास में याद करना है कि क्लास में पढ़ाया गया उसको क्लियर कर लो, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और रिजल्ट देख लेना, आप खुद बता देना मेरे को कि सर वास्तव में रिजल्ट आया। और अगर चाहे कितना भी बंदा हो, क्योंकि इसमें डब्ल्यू और एओ में थोड़ा लंबा है मामला, रेगुलर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। गुणा भाग, एक बंदा था, सुपरवाइजर की बात बोल रहा हूँ, सुपरवाइजर में कपड़ों की दुकान पे काम करता था, तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो आपको दिखाऊंगा सुपरवाइजर, मैं चलेगा तो बताऊंगा आपको। ऐसे से भी थे जिनको कुछ भी नहीं आता, गुणा भाग भी नहीं, लेकिन वो सुपरवाइजर बने। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरे कुछ नहीं आता, तो हर चीज को प्रैक्टिस करते थे। ऐसे नहीं सर बातें नहीं थे, या ऐसे नहीं करते सर हमारे को नहीं आता, ऐसे मतलब ऐसे नहीं होते, तो जो काम दिया जाता उसको करते थे वो। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा रेगुलर करते रहो। और जो नए बैच में स्टूडेंट है, वो कहाँ से पढ़ रहे हो आप? कहाँ से पढ़ रहे हो रे? जल निकास से। कहाँ से पढ़ रहे हो? आपका स्वागत है, जल निकास से हुआ है। कहाँ से हुआ आपका? जल निकास। जो नए स्टूडेंट है, अगर लगता और भी एनलाइट एडिशन, तो कौन सा हो गया? 20। किससे करना है आपको? 20 से आपको पढ़ना है, 20 से पूरा पूरा नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है? कर लोगे ना? डन। तो फिर कल पूछ रहे कि फिर पढ़ाई है कि सर क्या पूछे, हम तो नए हैं, सर क्लास अटक रही है, इसको ठीक कराओ। अभी करते हैं भाई।